तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ये चल रहा है एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th का चल रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाला गया है। बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है कि डीबी जो है क्या है 3CD के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है ये चीज़। ठीक है, पहले तो हमको क्या करना होगा कि एबीसी एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, एबीसी कुछ एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस टाइप का बनेगा एबीसी। तो जिसमें ये रहा भुजा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, तो बन गया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसमें शीर्ष ए से क्या किए हैं, बीसी भुजा पर लंब डालें। शीर्ष ए से बीसी भुजा पर लंब डालेंगे। लंब मतलब सीधे 90 डिग्री के एंगल पे डाला जाएगा। ठीक है, यही त्रिभुज का ऊंचाई भी होगा, शीर्ष लंब भी होगा। ठीक है, और इसमें जो है ना ये बीसी भुजा को क्या कर रहा है, बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है कि ये डीबी भुजा जो है, ये डीबी भुजा जो है वो 3CD के बराबर है। मतलब ये CD के 3 गुना के बराबर है। BD भुजा जो है ये CD के 3 गुना के बराबर, मतलब इस CD को 3 बार रिपीट करेंगे तो हमारा BD भुजा की लंबाई आएगा। मतलब अगर CD भुजा अगर 1 है, CD भुजा अगर 1 है तो BD भुजा क्या हो जाएगा 1/3। BD अगर 3 होगा ना तो ये CD क्या होगा 1। BD 3 होगा, अगर CD 1 होगा तब ना 1 को अगर 3 टाइम्स अगर मतलब रिपीट करेंगे 3 बार, एक को रिपीट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3 लंबाई हो जाएगा, 3 यूनिट उस BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले आइए देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में कि दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं, फिर समझेंगे क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से। दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कौन सा लंब लिए हैं किस भुजा पर, जिसमें AD लंब लिया गया है BC भुजा पर। AD लंब है BC भुजा पर तथा DB क्या है 3CD के बराबर है। ठीक है, हमको साबित करना है जो चीज़ वो चीज़ क्वेश्चन में से ही देख के लिख सकते हैं। इतना चीज़, ये दोनों चीज़ तो क्वेश्चन से देख कर ही ना लिखा जाता है। क्या साबित करना है, 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC² के, यही चीज़ साबित करना है। ध्यान दीजिए, AB² मतलब इस भुजा का स्क्वायर, 2AC² मतलब इस भुजा का स्क्वायर, और BC² मतलब इस भुजा का स्क्वायर। ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना ABC, इसी के 3 भुजा के स्क्वायर के बीच रिलेशन बताना है, इसी के बीच रिलेशन को साबित करना है। ठीक है, रचना कुछ नहीं किए हैं, ये सभी क्वेश्चंस में दिया हुआ था। इधर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये तो इधर भी बनाएगा क्या 90 डिग्री का एंगल। मतलब दो समकोण त्रिभुज बने, एक समकोण त्रिभुज ADB, एक समकोण त्रिभुज ADC बना। ठीक है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज तो वो है ही। ठीक, तो चलिए आते हैं, देखते हैं सीधा प्रमाण। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ गिवन में क्या है DB दिया हुआ है, DB और 3CD इस बीच के, इस दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। लेकिन हमको इस DB और BD के बीच कुछ साबित नहीं करना है, तो हमको क्या करना होगा, इसको BC के रिस्पेक्ट में लाना होगा। तो हम क्या, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को BD प्लस CD इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, BD को और CD को अगर जोड़ेंगे तो हमको पूरा भुजा BC प्राप्त होगा। तो BC को अगर हम BD प्लस CD लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से BC बराबर क्या आ रहा है, BD अपना किसके बराबर है 3CD के बराबर, तो यहाँ पे हम 3CD लिख दिए। ठीक है, और CD पहले से भी है, तो BC किसके बराबर आ गया, BC बराबर आ गया 4CD। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये BD जो है अपना 3CD के बराबर था, यहाँ DB लिखा हुआ है, यहाँ हम BD लिख दिया। DB BD दोनों सेम ही हुआ, 3CD के बराबर था तो उसके नीचे में हम लिख दिए 3CD, और प्लस CD है, 3CD में 1CD जोड़ेंगे तो ये 4CD हो जाएगा। यहाँ से अगर हमको CD का वैल्यू चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, BC। 4 इधर है गुना में तो इधर आके हो जाएगा भाग में। ठीक है, एक ये चीज़ हमको मिला। और देखिए दिया हुआ क्या है, DB बराबर 3CD दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर हम CD का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो DB का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। DB बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो है ही 3, और ये CD का वैल्यू क्या है, CD का वैल्यू है BC/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो पहले से है, CD की जगह पे हम BC/4 लिख सकते हैं, BC/4। तो DB का वैल्यू अपना क्या आ गया 3 BC/4। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के
दिशा में। ठीक है, तो पहले चलना होगा समकोण त्रिभुज ABD में और समकोण त्रिभुज ADC, इस दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे। देखते हैं किस तरह से प्रूफ होता है। समकोण त्रिभुज किसमें? ADB तथा ADC में। दोनों समकोण त्रिभुज ही हैं, जो कि लंब डाले थे तो लंब के दोनों ओर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनते हैं। एक साइड 90 डिग्री बना तो दूसरी साइड भी क्या बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। तो इधर भी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज और उधर भी समकोण त्रिभुज। तो एक त्रिभुज लिए हैं ADB और एक त्रिभुज ADC, उसी दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। दोनों में लगाएंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पहले चलेंगे ADB में, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण होगा AB भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण होगा, मतलब उसका स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से चले हैं? प्रमेय 6.8 से या फिर पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। और उधर वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, मतलब AC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? AD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर की। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये भी प्रमेय 6.8 से ही आया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, हमको साबित क्या करना है? 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर और BC स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमको AD स्क्वायर कहीं नहीं है। इस दोनों को AD को हमको करना है गायब। ठीक है, AD को गायब करने के लिए क्या करना होगा? इस दोनों समीकरण को घटाना होगा। तो आइए लिखते हैं अब समीकरण 1 - 2 से क्या होगा? LHS वाले को LHS वाले में से घटा लेंगे। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। और इधर ऊपर वाला LHS क्या है? RHS AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे क्या? AD स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस DC स्क्वायर। कैसे हुआ माइनस? माइनस देंगे फिर ब्रैकेट दे के देंगे तो अंदर में पूरे का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो माइनस AD स्क्वायर हो गया, माइनस DC स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आइए इसके आगे का सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर और AD स्क्वायर ये हो गया कैंसिल। ठीक है, एक प्लस में था एक माइनस में था, तो कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है अपना? सिर्फ यहाँ से बच गए AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ठीक है, BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बच गया। तो देखिए यहाँ से BD का वैल्यू क्या है अपना? BD या फिर DB ये रहा, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा BD का वैल्यू क्या है? 3BC डिवाइडेड बाय 4। इसका स्क्वायर लिख सकते हैं चूँकि ये दोनों वैल्यू हैं बराबर। और माइनस CD लिखिए या DC लिखिए। CD का वैल्यू क्या आ गया? BC/4। ये भी अगर CD होगा ये भी क्या हो जाएगा? BC/4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा है, DC भुजा है। अब इसको DC भुजा कहिए या फिर CD भुजा कहिए, दोनों सेम चीज़ है, बात बराबर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 BC स्क्वायर बट्टा 4। ये माइनस हो जाएगा और BC का होल स्क्वायर कितना होगा? BC स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसमें भी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 होगा। ठीक है, 16 हो गया। तो देखिए यहाँ से AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर, इसका LCM लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? LCM 16, ऊपर में 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर 9BC स्क्वायर में से 1BC स्क्वायर गया तो कितना बचा? 8BC स्क्वायर। 8BC स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बट्टा 16। अब देखिए 8 से 16 कट गया 2 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इधर 2 क्या है? भाग में है, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। तो ये इधर दोनों में 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, इसी को अब जहाँ सिद्ध करना था वहाँ ले चलें। तो ये क्या हो रहा है? 2AB स्क्वायर
बराबर, इधर माइनस में है 2ac² तो इधर आके प्लस में क्या हो जाएगा 2ac² और प्लस क्या हो जाएगा bc² ध्यान दीजिए साबित क्या करना था, यही चीज़ 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc² हो चुका है प्रूव, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। तो एक बार और फिर से समझते हैं इसको कि किस किस तरह से सॉल्व किए हैं। ठीक है, दिया हुआ था क्वेश्चन में ABC एक शीर्ष है जिसमें मतलब एक त्रिभुज है जिसमें शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया है और BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर है 3CD के। तो वो सभी चीज़ दिया हुआ था तो हमने लिख दिया, जो साबित करना था वो भी लिख दिया। प्रमाण में चले हैं, क्या हम इस चूंकि हमको मालूम करना था, साबित करना था AB भुजा AC भुजा BC भुजा के बीच रिलेशन। ठीक है, तो दिया हुआ गिवन में से कुछ वैसा था नहीं, तो हम क्या कर सकते थे, इस BC भुजा को BD प्लस CD लिख सकते थे। इस AC में और AB में वैसा तो कुछ कर सकते थे, इसीलिए BC में किया हमने कि BD प्लस CD उसको लिख दिए। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ था कि BD जो है 3CD के बराबर है, तो इस BD की जगह पे हमने रख दिया 3CD, तो BC बराबर आ गया 4CD। ठीक है, CD बराबर अब यहाँ से करेंगे 4 था गुना में तो इधर जाके चला गया भाग में, तो CD का वैल्यू हमको आ गया BC/4। ठीक है, और एक गिवन था अपना DB बराबर 3CD। ठीक है, तो यहाँ से हमने DB का वैल्यू मालूम किया तो 3BC/4 आ गया, CD का वैल्यू BC/4 पुट किए थे तो आया था। ठीक है, समकोण त्रिभुज ADB में चले और ADC में चले। ठीक है, दोनों में हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वही चीज़ किए हैं। त्रिभुज ADB में इधर वाले त्रिभुज का कर्ण होगा AB। ठीक है, तो AB का स्क्वायर कर दिए, बाकी दो भुजा बच गए AD और BD, तो उस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, उसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। इस त्रिभुज में चले तो इसका कर्ण होगा AC। ठीक है, तो AC का स्क्वायर किया हमने और बाकी दो भुजा AD² प्लस DC² कर दिया थ्योरम 6.8 से, तो वो लिख दिया हमने आगे में। ठीक है, उसके बाद हमको AD को करना था गायब, चूँकि हमको लाना क्या था AB AC और BC में, इसमें AD का कोई अस्तित्व है ही नहीं, दोनों सेम था, तो हमको पता चल गया कि समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगा गायब, तो घटा दिए। घटाने के बाद यहाँ दोनों का चिन्ह नीचे वाला का हुआ था चेंज, समझ लिया आप लोगों ने कैसे हुआ था चेंज। तो यहाँ से ये AD² कैंसिल हो गया था, तो AB² माइनस AC² बराबर BD² माइनस DC² लिख दिए हम। ठीक है, उसके बाद BD का वैल्यू यहाँ से पुट किया हमने, BD का वैल्यू 3BC/4 और CD का वैल्यू पुट किया यहाँ से BC/4, दोनों का स्क्वायर किए तो 9/16 और BC/16 आया था। दोनों का LCM लिए तो 8BC/16 आया था, 8 से 16 दो बार में कटा, AB² माइनस AC² बराबर BC²/2 आया। दो नीचे में भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो दोनों भाग में ना गुना, दोनों टर्म में ना गुना होगा पूरे में, तो 2AB² माइनस 2AC² बराबर क्या हो गया BC²। जो चीज़ हमको साबित करना था इस माइनस 2AC² बराबर के इस साइड लाए तो प्लस में आ गया प्रूफ। तो दोस्तों समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के सोल्यूशंस के साथ। थैंक यू।